हेलो एवरीवन। आज हम वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 24 स्टार्ट करेंगे। अब इस सेशन में अलग क्या होगा, इट्स अबाउट कि इसमें वर्ड रूट्स नहीं होंगे। क्यों? डोंट वरी, वर्ड रूट्स आने वाले सेशंस में हम कवर करेंगे। ये सेशन हमारे लिए 10 न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करेगा जो कि किससे रिलेटेड होंगे, आई विल टेल यू। ठीक है, तो ये 10 न्यू वर्ड्स जो आज हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ मीनिंग्स होंगी। वर्ड रूट्स जैसे कि मैंने बताया नेक्स्ट सेशंस में कवर अप होंगे। ये वर्ड्स किससे रिलेटेड है, अब उस पर बात करते हैं। ये वर्ड्स हमारे लोगों के स्पीकिंग स्टाइल और राइटिंग स्टाइल से रिलेटेड होंगे। लाइक आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ बहुत कम बोलते हैं, कुछ लोग कम शब्दों में अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर देते हैं, वहीं दूसरे लोग बहुत ज़्यादा वर्ड्स की सहायता लेके फिर उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं एक्सप्रेस। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे हम सब में भी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ अलग स्टाइल होगा हमारे वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ राइटिंग में। ठीक है, हम कुछ अलग तरीके से लिखते होंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोग। सो उन सब चीज़ों को, उन सब क्वालिटीज़ को, उन सब एबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं ये वर्ड्स। ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये बहुत हेल्प करेंगे आपको आने वाले टाइम में, आप जो वर्ड्स फ्रेम करोगे, आप जो सेंटेंसेस फ्रेम करोगे उसमें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे एंड दैट इज़ टेसिटर्न। सो टेसिटर्न का पहले मीनिंग देखते हैं। पर्सन हु लाइक्स नीदर टू टॉक नॉर लिसन। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज के पेरेंट्स, अगर आप ऐसे इंसान मतलब बच्चे हो जो बचपन से ही बहुत कम बोलना पसंद करते हो, कम सुनना पसंद करते हो, आप अपने में ही मस्त रहते हो, दैट इज़ टेसिटर्न। व्हेन पीपल डिस्क्राइब यू एज टेसिटर्न दे मीन टू से दैट यू नीदर लाइक टू टॉक मच नॉट टू लिसन। ठीक है, देन एंड यू कैन इवन डिस्क्राइब पीपल टेसिटर्न, जो आपके नज़र में बहुत कम बोलता हो, बहुत कम बोलना पसंद करता हो, बहुत कम सुनता हो, दैट इज़ टेसिटर्न। ओके, then second is laconic. Laconic is using minimum words packed with meaning. इसमें क्या होता है, कम वर्ड्स यूज़ करते हैं लेकिन मतलब के वर्ड्स यूज़ करते हैं। गेटिंग, आई रिपीट, कम वर्ड्स यूज़ करते हैं लेकिन मतलब के वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लैकोनिक, सपोज आप हैं अगर, ठीक है, यू आर देयर एंड यू हैव, आई आस्क्ड यू सम क्वेश्चन, ठीक है, कि ऐसा 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 क्यों होता है। ठीक है, आपने उस आंसर को बहुत कम शब्दों में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया मुझे, दैट इज़ लैकोनिक स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, सो लैकोनिक मीन्स यूजिंग मिनिमम वर्ड्स पैक्ड विथ मीनिंग। कुछ भी आलतू फालतू नहीं बोलना है, जो क्लियर है ना दिमाग में, वो जाके बस एक्सप्रेस कर दिया हमने वर्ड्स में, और वो भी कम वर्ड्स में, दैट इज़ लैकोनिक। नेक्स्ट इज, वेट अ मिनट, हाँ, इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट, लेट्स सी, इनकेपेबल ऑफ गिविंग कोहेरेंट और क्लियर एक्सप्रेशन टू वंस आइडियाज़। अब ये हम एंटोनिम, ऑपोजिट हो सकता है लैकोनिक का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि हम अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सप्रेशंस को क्लियरली कन्वे नहीं कर पा रहे हैं दूसरे इंसान को, है ना, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी होता है कि हम कुछ ज़्यादा किसी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं, लाइक हम किसी की परफॉर्मेंस देख लेते हैं या किसी का कुछ देख लेते हैं और उसको हम क्लियरली वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, क्या यूज़ करूँ, दैट इज़ इनआर्टिकुलेट। ठीक है, दैट इज़ इनकेपेबिलिटी ऑफ गिविंग कोहेरेंट और क्लियर एक्सप्रेशन टू वंस आइडियाज़, वंस थॉट्स। ठीक है, दैट इज़ इनआर्टिकुलेट। देन गैरुलस। गैरुलस मीन्स मीनिंगलेसली और अनोइंगली टॉकेटिव। ये काफ़ी ज़्यादा देखा होगा आपने। ठीक है, सपोज इफ़ यू टेक अ कैब, और वो टैक्सी ड्राइवर, जो कैब ड्राइवर है, ही इज़ अनोइंगली टॉकेटिव। पूरी रास्ते आपसे बात कर रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ बता रहा है, अपनी कहानियाँ बता रहा है, दैट इज़ गैरुलस। ठीक है, उसको आप गैरुलस ड्राइवर बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आपके टीचर्स आपको क्लास में, आप बैठते थे, आप बहुत बात करते थे अपने फ्रेंड्स से, तो आपको कितना बोलते थे कि आप बहुत बात करते हो, तुम बहुत बात करते हो, तो चलो बाहर निकल जाओ क्लास से, है ना, बहुत सारी पनिशमेंट्स दे देते थे जस्ट बिकॉज यू आर बीइंग गैरुलस। ठीक है, देन ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई गेस। सो इनको अब यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लोगों के लिए स्टार्ट करो, खुद के लिए स्टार्ट करो, तो इससे आपका रिवीजन भी होगा और आप एक अच्छा सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे।
देन नेक्स्ट इज बेनल. बेनल मीन्स लैकिंग ओरिजिनलिटी. अब इसका मतलब क्या हुआ? सपोज, ठीक है, सपोज आपके मतलब कुछ थॉट्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन अब मैं अगर आपको एक प्लान बताती हूँ, ठीक है, एक प्लान है मेरा, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, लेट इट बी एक्स. अब उसके लिए मुझे कुछ आइडियाज़ चाहिए, ठीक है, या तो कुछ फाइनेंशियल आइडियाज़ चाहिए, या तो कुछ इकोनॉमिक आइडियाज़ चाहिए, मतलब किसी भी फील्ड से रिलेटेड आइडियाज़ चाहिए ना. आई एम आस्किंग यू फॉर एन आइडिया, बट आपने एक आइडिया सजेस्ट किया ना, ऐसे केस में ये रॉन्ग है ना, तो आप इसको चेंज करके बताओ, बट स्टिल यू आर गिविंग दैट सेम आइडिया अगेन. कुछ ना कुछ करके आप तोड़फोड़ करके वही आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो. दैट इज़ गोइंग बेनल, दैट इज़ लैकिंग ओरिजिनलिटी, दैट इज़ अ क्लीशे. क्लीशे इसका सिनोनिम यूज़ हो सकता है बेनल का, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, कुछ नया नहीं ला पा रहे हो, दैट इज़ बेनल. कोई इवेंट में गए, आप किसी शादी में गए, परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, बस उसी गाने में सब लगे हुए हैं, दैट इज़ बेनल. कुछ न्यू नहीं आ रहा है ना, ओरिजिनलिटी लैक हो रही है, दैट इज़ बेनल. बेनल सॉन्ग्स भी होते हैं, लिरिक्स भी बेनल हम कह सकते हैं. किसी किसी सॉन्ग्स में एक ही लाइन को भाई 50 बार डाल देते हैं, दैट इज़ बेनल. ओके, तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स बता दिए मैंने आपको. आई होप यू आर एबल टू रिलेट दैट, एंड आई होप यू विल एबल टू बी यूज दैट, इम्प्लीमेंट दैट, है ना. देन नेक्स्ट इज वर्बोस. वर्बोस का मीनिंग क्या हुआ? वर्डी, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी इन अ रेपिटेटिव वे. दैट इज़ वेरी ईजी वर्ड, है ना, कि हम कभी कुछ लिखते हैं या बोलते हैं, उसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, रेपिटेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, और उसको वर्बोस बना दे रहे हैं. जहाँ पे रिक्वायर्ड भी नहीं है इस पर्टिकुलर वर्ड की, तो भी हम घुसाड़ रहे हैं उसको कि नहीं तुम यहाँ बैठो, है ना. दैट इज़ वर्बोस. जैसे कभी कोई आर्टिकल लिखते हैं तो हमारे टीचर हमें बोलते हैं कि इट शुड नॉट बी वर्बोस, वर्बोसिटी से दूर रहना, है ना, ऐसे बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल को ख़राब कर देता है. वो आपका जो रीडर होगा, आपका आर्टिकल जो रीड करेगा, वो बोर हो जाएगा, है ना. दैट इज़ वर्बोस, कि आप बार बार उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, उसी वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वर्बोस. वॉल्यूबल. वॉल्यूबल मीन्स रैपिड फ्लुएंट टॉकर्स, फ्लुएंटली जो बात कर रहे हैं, फ्लुएंट स्पीकर्स, है ना. डिबेटर्स जो होते हैं हमारे अच्छे, उनको हम वॉल्यूबल बोल सकते हैं, है ना. वाई? बिकॉज दे टॉक फ्लुएंटली, दे स्पीक फ्लुएंटली, है ना. तो उनको हम, उनके दिमाग में वर्ड्स आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, और वो स्पीक करते जाते हैं, दैट इज़ वॉल्यूबल. देन कोजेंट. कोजेंट इज़ ब्रिलियंटली कंपेलिंग और परसुएसिव. अब ये वाली स्पीकिंग स्टाइल किसकी होती है? बेसिकली सेल्समैन की होती है. जब आपके घर आपने देखा होगा सेल्समैन आते हैं कोई प्रोडक्ट लेके, है ना, तो उनकी जो स्पीकिंग स्टाइल होती है वो कोजेंट होती है. वाई? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कंपेल यू, दे आर ट्राइंग टू परसुएड यू टू बाय देयर प्रोडक्ट, है ना. तो उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग होता है, उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं, फीचर्स बताते हैं प्रोडक्ट का, है ना, कैसे अच्छा है वो, है ना, दूसरे कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट से कैसे अच्छा है. तो दैट इज़ कोजेंट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज वॉसिफरस. वॉसिफरस इज नॉइजी लाउड फोर्स, ठीक है, वेरी इजी वर्ड टू रिलेट. कहीं भी ज़्यादा साउंड है, बहुत ज़्यादा नॉइजी चीज़, आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लाउडली कोई बोल रहा है, जब कोई बहुत लाउड बोलता है, बहुत फोर्सफुली बोलता है ना, दैट इज़ वॉसिफरस, ठीक है. तो अभी तक आप लाउड, नॉइजी ये सब यूज़ करते होगे वर्ड्स अपने सेंटेंसेस में, बट आज के बाद आप वॉसिफरस यूज़ कर सकते हो जहाँ पे ये वर्ड फिट होए, है ना. कहीं भी तो नहीं यूज़ कर पाओगे, लेकिन जहाँ पे ये वर्ड फिट होए, ठीक है. सो योर वर्ड इज़ वॉसिफरस. देन आज का आखिरी वर्ड है हमारा लोकेशियस. लोकेशियस मीन्स टॉकेटिव, विच इज़ सिनोनिम टू गैरुलस, ठीक है. लोकेशियस और गैरुलस हमारे सिनोनिम्स हैं, और इसका मतलब होता है टॉकेटिव, ठीक है. सो आई होप आपको आज के वर्ड्स समझ में आए होंगे. अच्छे वर्ड्स थे, मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे हैं, है ना. सो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है. अब आप इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दो. डोंट वरी अबाउट वर्ड रूट्स, हम नेक्स्ट सेशंस में इनके वर्ड रूट्स के साथ इनको पढ़ेंगे फिर से. सो थैंक यू. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी ऑफ द सेशंस, ठीक है. बाकी हैप्पी लर्निंग,
Stay safe, stay happy.